नमस्कार दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और अभी का एकदम लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। जो चतुर्थ श्रेणी आपकी भर्ती है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट डेट जारी कर दी गई है कि किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, और पदों के बढ़ने की अपडेट भी यहाँ पे मिली है और कितने पद यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट डेट को लेकर। तो देख लीजिए, अभी लेटेस्ट कुछ ही समय पहले का, कुछ ही मिनट पहले का ट्वीट आया है आपके यहाँ पे, कुछ समय पहले का 10 दिसंबर का ही है, 10:38 का आलोक राज जी का ट्वीट है। किसी स्टूडेंट ने कहा है कि आलोक राज जी, जो रिजल्ट है दिसंबर में आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं हिमालय चला जाऊंगा। मजाक के अंदाज में कहा है इन्होंने। तो आलोक राज जी ने जवाब भी अपने तरीके से दिया है और एक हिंट दे दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो किस तारीख को आएगा। तो इन्होंने कहा है कि पूरा योग बन रहा है आपके हिमालय जाने का, हमारे लिए भी तब करना, कुछ पुण्य हमें भी मिल जाए। संक्रांति पर पतंग उड़ाने के बाद जाने का डिसीजन लेना ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि मकर संक्रांति आपकी है जनवरी के अंदर। पता है कब है? आप सभी को पता होगा, 14 जनवरी 2026 को है, 14 जनवरी को है। तो उन्होंने एक हिंट दे दिया है कि संक्रांति से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो 14 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, 14-15 जनवरी के आसपास। या ऐसा कह सकते हैं कि मिड जनवरी। पहले ही कहा था मैंने आपको कि ऑब्जेक्शन वगैरह आ चुके हैं। आज सुबह एक वीडियो दे दिया था मैंने आप सभी को कि जो ऑब्जेक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, है ना। तो उन ऑब्जेक्शंस को लेकर समय थोड़ा लगेगा। और पहले भी मैंने कहा है कि दिसंबर में आने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। वो कोई अगर चमत्कार हो जाए तो ही बात अलग है, दिसंबर में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। वो भी जब ऑब्जेक्शन जस्ट अभी लिए गए हैं, पहले ऑब्जेक्शन पर सारा काम किया जाएगा, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो मिड जनवरी मैंने आपको पहले भी कहा था, और थोड़ा वो डिले होता है तो जनवरी एंड तक भी जा सकता है। तो यही इन्होंने आज संकेत दे दिए हैं कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी या उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मान सकते हैं आपके मिड जनवरी से लेकर अब एंड जनवरी, जनवरी एंड, वो थर्ड या फोर्थ वीक में कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी 14-15 जनवरी के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो डेट फिक्स हो गई, अपडेट मिल गया आपको लेटेस्ट। अब बात कर लेते हैं पदों के बढ़ने की। वो भी अपडेट आज ही की है, 10 दिसंबर का इनका ट्वीट है, आज का सुबह का है, 8 बजे का। किसी ने पूछा है कि पद जो बढ़े उसके बाद ही आपका रिजल्ट निकालें। तो इन्होंने कहा है कि हेमराज जी, हम प्रयास कर रहे हैं विभागों से पता करने की कि क्या पदों में वृद्धि हो रही है। यानी कि आलोक राज जी ने खुद ऑफिशियली कह दिया है कि हम सभी विभाग में पता कर रहे हैं कि क्या वाकई में पद वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पद वृद्धि हो रही है तो पद बढ़ाए जाएंगे और रिजल्ट को डिले किया जाएगा। मेरी बात को नोट कर लेना। अगर पद बढ़ते हैं, अगर पद बढ़ते हैं तो रिजल्ट डिले होगा, फिक्स बात है। ये आप सोच रहे होंगे कि पद भी बढ़ जाए, रिजल्ट भी टाइम पे आ जाए, दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर पद बढ़ते हैं, कितने बढ़ेंगे वो भी बता दूंगा। अगर पद बढ़ते हैं, जैसे ये पता कर रहे हैं, ये अपने ट्वीट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और अगर आप इनके ट्वीट से नहीं देखते हो तो मैं वीडियो बना के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सारी चीज़ें समझा दूंगा। विभागों से पता कर रहे हैं कि क्या पदों में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। जितने भी पद बढ़ते हैं, अगर पद बढ़े तो जो रिजल्ट है वो फिर जनवरी एंड या फरवरी में चला जाएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, अगर पद बढ़ते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि पदों में बढ़ोतरी होगी कितनी आखिर। तो 54,000 के आसपास तो पद आपके पास पहले से ही है। अगर पदों में वृद्धि होती है तो कम से कम 6 से 8 हज़ार पद तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये संख्या पहुंच के 10,000 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, आपने हवाबाजी बहुत देखी है, 20,000 पद बढ़ा दो, 15,000 पद बढ़ा दो, इतने नहीं बढ़ेंगे। मेरा मानना तो यही है, और जहाँ तक सारी चीज़ों का एनालाइज करके आया हूँ, तो 6,000 के आसपास आपके पद बढ़ सकते हैं, 6 से 8 हज़ार। और बहुत ही ज़्यादा अगर पद बढ़ गए, कुछ होता है ना, एक्सेप्शंस होते हैं कई बार, तो 10,000 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 6 से 8 हज़ार पद भी बहुत होते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, अगर इतने पद बढ़े, फॉर एग्जाम्पल 6,000 भी अगर आपके पद बढ़ गए, तो कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 6,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई तो ऐसी भर्ती होती है जिसमें पूरे ही 6,000 पद नहीं होते। यहाँ पे अगर 6,000 पद बढ़ भी जाते हैं तो कट ऑफ में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। उसका डिटेल एनालिसिस लेकर आऊँगा। जैसे ये ऑफिशियल न्यूज़ मिल जाती है ना कि कुछ पद बढ़ रहे हैं, उसके बाद में एक एनालिसिस और लेकर आऊँगा आपके लिए बाद में, कि इतने पद बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, कौन से स्टूडेंट और सेफ हो जाएंगे। मतलब 6,000 स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेने इनको, तो इट मीन्स कट ऑफ थोड़ी सी नीचे और जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे नए वीडियो डालूँ ना आपके पास, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा सारे के सारे,
और जो भी चीज़ डालूंगा विद प्रूफ डालूंगा, है ना। कोई ऐसे हवाबाजी नहीं होगी, जो भी चीज़ डालूंगा विद प्रूफ डालूंगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो आपके क्या स्कोर रह रहा है, आपकी क्या राय है, किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, सारे कमेंट कर दीजिए। तो लाइक कमेंट शेयर करिए अच्छे से, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो में।